गुड इवनिंग एवरीवन। चले हम लोग देखते हैं क्लास 10th के मैथ को। और क्लास 10th के मैथ में हम लोग चैप्टर 1 में प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को देख लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखेंगे। इसके बाद इस प्रश्नावली को समाप्त कर नेक्स्ट प्रश्नावली को हम लोग चालू करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में क्या कर रहा है उसके आधार पर उसको सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रश्नावली को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन हम लोग का दिया है बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है या नहीं होता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है या नहीं होता है, इसको हम लोग को दर्शाना है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ मानते हैं इसको, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a और b का वैल्यू हम लोग इसमें 3m और 3m प्लस 1 के रूप में बोल रहा है, इसको हम लोग को दर्शाने के लिए। तो b का वैल्यू हम यहाँ पे 3 मान लेते हैं और r बराबर 0,1,2 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग अगला प्रोसेस फिर देखते हैं। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर है, b का मान 3, r का मान 0,1,2 मान लेते हैं, क्योंकि भाजक जो है 3 है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। किसी भी प्रश्न को बनाना है बाबू तो सबसे पहले उसको समझना है, फिर उसी कंसेप्ट के आधार पे उस पे अंक चेंज करके या मॉडल क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है, तभी हो पाएगा। खुद से जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फॉर्मूला होता है a = bq प्लस r, जहां हम लोग मेंशन कर देंगे जो r का मान होगा वो b से छोटा होगा और r का मान 0 के बराबर या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। इस चीज को दर्शा देंगे। अब लिखेंगे जब r का मान अगर हम 0 मानते हैं और इसका वर्ग करना है तो हो जाएगा 3q प्लस 0 तो होल स्क्वायर करेंगे और 3q का स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9q स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ कॉमन हम 3 लेंगे, चूंकि हमें 3m के रूप में सिद्ध करना है। तो कॉमन जब 3 लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा वो बचेगा 3q स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 3m का 3m और जो ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू है उस चीज को हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे, जहां m बराबर 3q स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे जब r का मान हम लोग 1 लेंगे तो तब यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 1 का द होल स्क्वायर और इसे a प्लस b का होल स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान 3q प्लस b का मान 1 और b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q, 6 एकम 6q, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर हमें इसे 3m के रूप में लाना है, 3m प्लस 1 के रूप में। तो यहाँ हम लोग कॉमन 3 लेंगे। जब कॉमन 3 लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस में 2q और ब्रैकेट के बाहर 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉमन के रूप में नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा 3m और ये जो ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू है इसको m के रूप में दर्शा देंगे। तो लिखेंगे जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस में 2q। हमें सवाल में यही प्रूफ करना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है या नहीं होता है। तो ये जो प्लस 1 है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये 3m प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक जो है कॉमन नहीं है, एक कॉमन में नहीं है इसलिए। अब लिखेंगे हाँ किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, रूप का हो सकता है। इसी आधार पे आपको मॉडल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो गया। अब प्रश्न नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 5 जो है वो कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उसमें बोल रहा था वर्ग, इसमें बोल रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है या नहीं होता, ये हमको दर्शाना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सेम प्रोसेस से इसमें फिर मानेंगे हम लोग, माना कोई
धनात्मक पूर्णांक बराबर a। जो भाजक b का वैल्यू होगा वो 9 हो जाएगा और r इक्वल टू हो जाएगा 0, 1, 2। सेम प्रोसेस यहाँ भी लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। सेम प्रोसेस से यहाँ भी लिखेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। उसी आधार पर फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, ठीक है, कि दर्शाएंगे इस चीज में होता है या नहीं होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां जो r का मान होगा वो b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। इस चीज को दर्शा देंगे। अब लिखेंगे जब r का मान शून्य हो, जब r का मान शून्य होगा तो हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 0, इसका द होल क्यूब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 क्यूब का पावर 3, यहाँ हो जाएगा 729 क्यूब का पावर 3। हमें सिद्ध करना है 9m के रूप में, तो हमें कॉमन यहाँ 9 लेना पड़ेगा। जब 9 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 81 क्यूब का पावर 3 और यहाँ हो जाएगा 9m। और यहाँ दर्शाएंगे हम लोग, जहाँ m बराबर जो ब्रैकेट का वैल्यू है उसको दर्शा देंगे 81 क्यूब का पावर 3। पहला ये हम दर्शा दिए, अब दूसरा फिर हम लिखते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे जब r का मान 1 लेंगे, जब r का मान 1 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1, इसका द होल क्यूब करेंगे क्योंकि घन करना है, और a प्लस बी के होल क्यूब के माध्यम से बनाएंगे। a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। इसके आधार पे हमको बनाना है। तो 1 का क्यूब है तो यहाँ पे हम करेंगे 9 क्यूब का पावर 3 हो जाएगा, प्लस b का क्यूब तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू a के जगह पे a का वैल्यू है वो 9 क्यूब हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, इंटू b के जगह b का वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर 3 का 3 हो जाएगा, इंटू a के जगह पे a का मान 9 क्यूब इंटू b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस से 9 का क्यूब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 729 क्यूब का पावर हो जाएगा 3, 1 का क्यूब a प्लस 3 का 3 हो जाएगा, इंटू 9 क्यूब का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो 81 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1 का 1, फिर 3 का 3 हो जाएगा, इंटू 9 क्यूब का 9 क्यूब और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे 729 क्यूब का पावर 3 और यहाँ हो जाएगा 81 3 243 और 243 से कम 243 क्यूब स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 3 27 से कम 27 क्यूब। जो एक बचा है उसको लास्ट में रख देंगे चूंकि कॉमन लेना है। फिर हमें सिद्ध करना है 9m प्लस 1 के रूप में, तो फिर हम 9 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा वो हमारा बचेगा यहाँ पे 81 क्यूब का पावर 3, यहाँ हो जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 3 27 क्यूब प्लस में ब्रैकेट के अंदर 1 बचेगा, ठीक है। ये 9 का 9 हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू है इसको m मान लेंगे हम लोग, ठीक है, m मान लेंगे। उसी प्रकार से हम अन्य प्रश्नों में जैसे माना जाता है वैसे ही मान लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ 9 हो जाएगा, m का m प्लस में एक यहाँ जो है उसको लिख देंगे और यहाँ मेंशन कर देंगे जहाँ m बराबर 81 क्यूब का पावर 3 प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस में 3 क्यूब, और यहाँ जो है हम लोग का प्राप्त हो जाएगा 9m प्लस 1। अगला जो हम लोग का है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगला हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जब r का मान जो है वो 2 होगा तो यहाँ हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2, इसका होल क्यूब करेंगे, फिर फॉर्मूला जो होता है वही रहेगा हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ठीक है, यही माध्यम रहेगा। फिर यहाँ a क्यूब तो 9 क्यूब का पावर 3 हो जाएगा प्लस b क्यूब तो 2 का हम लोग यहाँ क्यूब कर देंगे, ठीक है, प्लस में 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू a का वैल्यू जो है 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू b का वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर 3 इंटू ए बी स्क्वायर, यानी 3ab स्क्वायर होता है तो 3 इंटू ए का मान 9 क्यू इंटू बी का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि पहला वाला ए का मान होता है और दूसरा वाला जो है बी का मान होता है, जहाँ ए बोलेगा वहाँ 9 क्यूब भरेंगे, जहाँ बी होगा वहाँ 2 भरेंगे। 9 क्यूब का पावर 3 करेंगे तो यहाँ 729 क्यूब का पावर 3 हो जाएगा, ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का 3, 9 क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो 81 क्यूब स्क्वायर इंटू 2 का 2, फिर 3 का 3 हो जाएगा, 9 क्यूब का 9 को इंटू 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे लिखेंगे 729 क्यूब का पावर 3 प्लस 8 का 8 हो जाएगा, ये टोटल में मल्टीप्लाई करेंगे तो 486 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, 9 3 27 चौका ये हो जाएगा 108 क्यूब। कॉमन हम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर 9 कॉमन लेंगे, ठीक है,
और इस सब को जो है ब्रैकेट के रूप में जो है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जो है यहाँ पे कॉमन जब लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 81 क्यूब का पावर 3 प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, और जो 8 है वो कॉमन के रूप नहीं होगा तो ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 9 और ये टोटल ब्रैकेट का वैल्यू जो है m हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 8। ब्रैकेट के अंदर का जो वैल्यू है इसको मेंशन कर देंगे, जहाँ m बराबर 81 क्यूब का पावर 3 54 क्यूब स्क्वायर प्लस में 12 क्यूब। ये हमें प्रूफ हो गया 9m प्लस 8। और इस सवाल में हम लोग को यही दर्शाना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 2 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है या नहीं होता है। हम लोग को यही दर्शाना था कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है कि नहीं होता है। तो लिखेंगे हाँ, इसलिए हाँ किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आज जो ये हम लोग का प्रश्नावली समाप्त हो गया। प्रश्नावली 1.1 हम लोगों ने समाप्त कर दिया और नेक्स्ट प्रश्नावली हम लोग को शुरू करना है। ये प्रश्नावली हम लोग का समाप्त हो गया और इसके बाद हम लोग फिजिक्स को भी शुरू करेंगे, चैप्टर वाइज लेसन 1 से शुरू करेंगे, उसके थ्योरी को पढ़ेंगे और इंक्लूडेड उसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी आने वाले आगामी परीक्षा में होने वाले हैं एग्जाम, उसके लिए हम लोग देखेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल इरफान स्कॉलर्स को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।